बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, एक चूक हो गई है इनफैक्ट, और एक ऐसा सुकुम उसने छोड़ दिया है अपने इस ऑर्डर में, जो डीलिमिटेशन वो करने जा रहा है उसमें एक ऐसी कमजोरी, ऐसा सुकुम छोड़ा है कि जो अदालत में चैलेंज हो जाएगा और अदालत में चैलेंज होने जा रहा है। क्योंकि ये जो कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन ने, इसमें इस अपने इस नोटिफिकेशन या अपने इस ऑर्डर में उसने एक ऐसी गलती की है जो आसानी से अदालत में चैलेंज हो जाएगी। जरा इस पर बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्या क्या किया है। और दूसरा, ये जो मरियम नवाज, आहत चीमा और राना सनाउल्लाह के जो केस लग गए हैं, इनकी बरियत की दरखास्तें खारिज करने, यानी जब इनकी बरियत हुई थी तो इनकी बरियत की दरखास्तें खारिज करने की जो नैब की दरखास्तें थी वो अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं 22 तारीख को। ये क्या मामला है? ये क्या हुआ कि अचानक मरियम नवाज की बरियत की दरखास्तें खारिज करने की नैब की दरखास्तें लग गई हैं? ये क्या मसला है और क्या वाकई ये बड़ी खतरनाक बात है मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह के लिए, हाचीमा के लिए? इस पे हम बात करेंगे। और तीसरी चीज ये है कि वकला तहरीक जो है वो अब शुरू होने जा रही है। और वकला तहरीक तो चलें, जब शुरू होगी, लेकिन एक जो है लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान एक ऐसी चीज में ठन गई है कि अब वकला जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम पुलिस को अदालतों में कल से एंटर भी नहीं होने देंगे। तो क्या आज से अदालत के अंदर पुलिस एहलकार एंटर नहीं हो सकेंगे? क्या मामला ये, किस वजह से और कब तक ऐसा होगा? इन तमाम चीजों पे आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करते हैं। कि सबसे पहले तो मैं आपको ये पैराग्राफ दिखाता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है 17 अगस्त 2023 को, और इसका सब्जेक्ट है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ऑफिशियल publication of 7th population census, officially published on 7th August 2023। तो वो कहते हैं कि जी ये 7 अगस्त को जो पब्लिकेशन ये जो पब्लिश हुआ है ऑफिशियल सेंसस, उसके बाद जो है डिलिमिटेशन जो है वो करने हम जा रहे हैं। अब इसका में अगर आप ये रेलिवेंट पैरा देखें जिसमें लिखा है कि द कमीशन considered the provision of Article 17, 2183, 219, 222B, 224(2) और 254। ये 254 पर आप नजर रखें। 254 of the Constitution and Section 17(2) of the Election Act 2017। The judgments of the Apex Court, including Federation of Pakistan versus Haji Mohammad Saifullah Khan, reported in PLD 1989, Supreme Court 1166। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आइन के इन आर्टिकल्स की बुनियाद पर, जिसमें से 254 भी है, 254 की बुनियाद पर हम जो है अब ये डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं और इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं। अब आर्टिकल 254 क्या कहता है? देखें, 224 ये कहता है, आप जानते हैं आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। लेकिन 254 ये कहता है कि अगर एक काम जो आईनी मुद्दत में होना था वो आईनी मुद्दत में नहीं हो सका तो उसके बाद भी अगर होगा तो भी वो आईनी ही तस्वुर होगा। अब इसकी बुनियाद पर जो है वो पंजाब के इलेक्शन भी डिले किए गए थे। इरफान कादर, बाकी लोग ये कहते थे कि अगर एक काम एक वक्त में नहीं हो सका, मुकर्रर वक्त में नहीं हुआ, तो मुकर्रर वक्त के बाद भी होगा तो वो आईनी ही होगा ना जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी आर्गूमेंट लिया गया था। लेकिन और अब फिर इस आर्टिकल की बुनियाद, इसको बुनियाद बनाकर 254 को बुनियाद बनाकर कि भाई अगर इलेक्शन नवंबर में नहीं होते और फरवरी में हो जाते हैं तो भी आर्टिकल 254 की वजह से ये कानूनी ही तस्वुर होंगे। लेकिन इसमें सुकुम क्या है, जो मैं कह रहा था कि जो कमजोरी छोड़ी है सुप्रीम कोर्ट इसने, इलेक्शन कमीशन ने, वो ये है कि इस पर अभी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये नुक्ता बड़ा वाजे कर दिया गया है। उसमें लिखा है कि आर्टिकल 254 इज मेयरली अ सेविंग प्रोविजन दैट इज इफ प्रिवेंट्स द एक्ट और थिंग रिक्वायर्ड मैंडेटरी टू बी डन विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फ्रॉम बिकमिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ नॉट सो डन। और आगे जाके लिखा है कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो ऐसी सूरत में आपको सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के अंडर आना पड़ेगा और आप 184(3) के तहत आकर अदालत से इजाजत लेंगे और कहेंगे कि 224 पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहा और 254 की बुनियाद पर आप हमें इजाजत दें। तो वो कहते हैं ये तभी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये तभी हो सकता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट से आकर इजाजत लेंगे। अब मतलब कहने का मेरा ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगी आर्टिकल 254 एक्टिवेट नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाकर ये चैलेंज होगा और इलेक्शन कमीशन जो है
वो, और बल्कि चैलेंज हो चुका है ये इलेक्शन कमीशन का डिलिमिटेशन का मामला। अब देखें कब फिक्स होता है और ये इस पर कब समाप्त होती है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अहम मामला है। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज और आहत चीमा की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये क्या मामला है? और नैब का, मरियम नवाज का केस था नैब का शमीम शुगर मिल्स का, जहां पर इनकी जमानत हुई थी और नैब ने उस वक्त 2017-18-19 की गलबन बात है कि उस वक्त नैब ने एक अपील डाली थी कि जी इनकी जमानत क्यों हुई है। इसी तरह से राना सनाउल्ला की जमानत जब हुई थी यहाँ पर इस लाहौर हाई कोर्ट में आमदन से ज्यादा साजिशों के केस में, तो नैब उस वक्त भी आया था इसकी अपील में कि जी इनकी जमानत कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी और इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी और इनकी जो कैद है वो बरकरार रहनी चाहिए थी। इसी तरह का मामला आहत चीमा के साथ भी है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो चीजें हैं, अब ये दरखास्तें क्यों मुकर्रर हुई हैं समाअत के लिए 22 तारीख को दरखास्तें लगी हैं। देखें, इसमें कोई किसी को ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर यह है और मैंने कुछ लोगों से बात भी की है कि ये दरखास्तें अब गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। ये जो उस वक्त 2-3 साल पहले नैब ने इनकी दरखास्त जो जमानतें हैं उसको खारिज करने के लिए जो दरखास्तें डाली थी वो अब गैर मुअस्सर हो चुकी हैं, इनफ्रैक्चस हो चुकी हैं और ये अदालत के सामने जाएंगी। अदालत में ये केस लगेगा, अदालत में नैब जाकर कहेगा कि जी ये चूंकि ये दरखास्तें गैर मुअस्सर हो गई हैं इसलिए इसको निपटा दिया जाए और अदालत इसको निपटा देगी। अच्छा, अदालत निपटा देगी तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो फिर आपके ध्यान में सवाल ये पैदा होगा कि ये केस फिर लगा क्यों है केस? तो इसकी दो बुनियादी वजूहात मुझे दिखाई देती हैं। एक वजह तो वही है कि ये जो इनको आहत चीमा और मरियम नवाज और राना सनाउल्ला इनको क्लीन चिट मिल जाएगी, यानी वो बात अगर कोई तारीख के कागजों में पड़ी भी हुई थी तो वो भी खत्म हो जाएगी और इनको क्लीन चिट मिल जाएगी। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि उमर अता बंदयाल साहब की कोशिश यह है कि जाने से पहले अपने रिकॉर्ड में इजाफा करें और कहें कि वो इतने केसेस निपटा कर गए हैं। तो ये वो केसेस हैं जिनको निपटाना आधे मिनट का काम है। तो अगर आधे मिनट में केसेस निपटा दिए जाते हैं तो चले चीफ जस्टिस के जो रिकॉर्ड है उसमें 3-4 केसेस का इजाफा हो जाएगा और वो कहेंगे कि जी उन्होंने ये केस निपटा दिया। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खाते में कुछ केसेस की तादाद बढ़ जाएगी जो वो निपटा कर गए हैं। तो ये टोटल मामला है। खबरें सारा दिन चलती रही कि 22 तारीख हेयरिंग लग गई है, 22 तारीख को उस पर हेयरिंग होने जा रही है। मरियम नवाज और आहत चीमा के जो खतरनाक केसेस हैं वो खुल गए हैं, राना सनाउल्ला के खतरनाक केसेस खुल गए हैं। ये आज मैं खबरें सोशल मीडिया पर इधर उधर देखता रहा हूं, मुझे इसमें 1% भी कोई अहमियत दिखाई नहीं देती सिवाय इसके कि ये गैर मौसर या इन्फेक्चस हो गई हैं और ये अदालत के सामने जाएंगी और 1 मिनट में इन केसेस को फारिग कर दिया जाएगा और यूं हमेशा हमेशा के लिए इन केसेस में मरियम नवाज, आहत चीमा और राना सनाउल्ला साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी। तो ये हो गई जी मामला। और वैसे भी ये आप जानते हैं कि जमानत का मामला था और जमानत के मामले में जो है वो इनकी मनसूखी अब ये डिसाइड होने जा रही है। ये हो गई कहानी खत्म। आगे आखिरी बात मैं आपके साथ जो करना चाहता हूं वो ये है कि 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल की हसन रजा पाशा साहब, अगरचे हसन रजा पाशा साहब आज से चंद महीने पहले बड़े इस बात के हामी थे कि इलेक्शन एक वक्त होने चाहिए पूरे मुल्क में और फुल वोट होना चाहिए और ये सब चीज़ें, लेकिन हसन रजा पाशा साहब ने अब इसको उन्होंने लिखा है कि दी पाकिस्तान बार काउंसिल हैव स्ट्रांगली कंडेम्ड द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू डिले इलेक्शंस बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑफ 90 डेज ड्यू टू डीलिमिटेशंस। वो कहते हैं कि जी 90 डेज की लिमिट जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं, डीलिमिटेशन का बहाना बनाकर हम इसको कंडेम करते हैं। दूसरा जो है वो इस्लामाबाद बार काउंसिल है, उन्होंने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इस्लामाबाद बार काउंसिल स्ट्रांगली कंडेम्ड द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू डिले द इलेक्शंस बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑफ 90 डेज। और फिर उन्होंने आगे पूरा इसमें लिखा है कि हम तहरीक चलाएंगे। लेकिन इस सब में जो खतरनाक प्रेस रिलीज है वो लाहौर बार एसोसिएशन की है। लाहौर बार एसोसिएशन ने कहा है कि पुलिस की तरफ से चौधरी एहसन अब्बास एडवोकेट, एहसन रशीद भट्टी एडवोकेट और जुबैर अहमद कसान एडवोकेट और सुहेल गुजर एडवोकेट के घरों पर हमला करके शदीद तोड़फोड़, नाकाबिले तलाफी माली नुकसान किए जाने को जेर बहस लाया गया है मीटिंग में। और फिर आगे जाकर वो कहते हैं कि हम कल मोरखा 18/8/2023 शाम तक वकला के घरों पर किए गए अटैक की सूरत में होने वाले नुकसान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाया जाए
اور حسان نیازی ایڈوکیٹ اور حیدر مجید ایڈوکیٹ کو منظر عام پر لائیں. اگر ان کے خلاف کوئی FIR ہے تو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے. بصورت دیگر 19 اگست 2023 سے سیشن کورٹس لاہور میں لاہور پولیس کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی. یعنی لاہور پولیس جو ہے وہ لاہور کی عدالتوں میں داخل نہیں ہو سکے گی. تو بنیادی طور پر وکلا اور پولیس آمنے سامنے آ گئے ہیں. وکلا اور پولیس میں ٹھن گئی ہے اور وکلا نے یہ جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پولیس کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جی معافی مانگی جائے, جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے, جو گھروں میں وکلا کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, تو اس کو جو ہے وہ لازمی اس کو انشور کیا جائے کہ ایسا نہ ہو اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو قانون کے سامنے پیش کیا جائے, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگا. تو یہ ہیں جی اس وقت حالات جو بن رہے ہیں, جو ہونے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.